सुबह बखैर दोस्तों। बहार की आमद आमद है और मेरे पिटोस्पोरम प्लांट पर जो है बड्स जो हैं बनना शुरू हो गए हैं। कुछ कुछ फूल भी खिले हैं और आप देख रहे हैं कि इस पे बंचेस जो हैं किस कदर ज़्यादा लगे हुए हैं। बहुत छोटे छोटे से क्रीमी वाइट कलर के फूल होते हैं जो बहुत थोड़े से टाइम के लिए इस खूबसूरत प्लांट पर आते हैं। और लेकिन ये है कि उनकी खुशबू जो है वो बहुत मशहूरकुन होती है, बहुत प्यारी खुशबू होती है और दूर-दूर तक जाती है। आपने देखा होगा कि मेरे पास जो हैं ज़्यादातर जो हैं लीफ़ी प्लांट हैं और उस मुझे वो खूबसूरत लगते हैं। लेकिन ये प्लांट जो है इसके फूल भी खूबसूरत हैं, खुशबू उनकी बहुत प्यारी है। फूल तो बहुत छोटे-छोटे से हैं लेकिन खुशबू उनकी बहुत अच्छी है। तो उसके अलावा इसकी जो लीफ हैं वो उनकी खूबसूरती तो देखने से ताल्लुक़ रखती है और आप देख रही हैं कि किस कदर खूबसूरत प्लांट है। इसके जो हैं प्लेन लीफ वाला प्लांट भी होता है और वेरीगेटेड वैरायटी भी होती है और मेरे इस प्लांट में आप देखें कि दोनों शेड्स जो हैं आपको नज़र आ रही हैं कि प्लेन ग्रीन कलर भी है और वेरीगेटेड भी है, जिससे इसकी खूबसूरती मज़ीद बढ़ गई है। ये बेसिकली एक श्रब है और इसको हेजेस के तौर पे भी ग्रो किया जाता है। तो मैंने इसको एक पॉट में लगाया हुआ है, बड़े साइज़ का पॉट है और ये अपनी खूबसूरती जो है सारा साल दिखाता है, सदाबहार प्लांट है। सिर्फ़ ये है कि आपने इसकी थोड़ी-सी केयर करनी है। वैसे तो ये एक हार्डी प्लांट है, इसको कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती है। हर मौसम की कमी-बेशी, सर्दी-गर्मी को बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन कुछ बेसिक बातें होती हैं जिनका हमने ख़्याल रखना होता है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो प्लांट को बहुत ज़्यादा गर्मी में फुल डे मई-जून में धूप में ना रखें, सर्दी है तो थोड़ा-सा उसकी केयर कर लें। पानी जो है इसको रेगुलर बुनियादों पे आप दें। सॉइल वेल ड्रेन्ड हो तो आपका प्लांट कहीं नहीं जाता। आपने पानी ज़्यादा भी दे दिया है तो प्लांट निकल जाता है में से वो पानी निकल जाता है। बस ये ख़्याल रखें कि बॉटम होल बंद ना हो ताकि पानी जो है वो अंदर ही जमा ना रहे। आप बैठे हों इस चक्कर में कि पानी जो है निकल जाएगा अगर एक्स्ट्रा है और प्लांट में पानी जमा हो रहा है और उसकी रूट्स जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता डैमेज हो रही हैं और आपको उस वक़्त पता चले जब आपका प्लांट ज़ाया हो चुका हो। खाद जो है इसमें मैं केमिकल फर्टिलाइज़र देती हूँ और पानी में ऐड करके उसको देती हूँ और खाद डालने से पहले पॉट में जो है मैं अच्छे से पानी पहले दे देती हूँ ताकि इसकी रूट्स को जो है कोई नुकसान ना पहुँचे। और बहुत तेज़ गर्मी मैंने आपको बताया कि इसमें ना अगर रखें तो अच्छा, ज़मीन में लगाओ तो आप इसको जहाँ मर्ज़ी रख लें, सर्दी गर्मी बर्दाश्त कर लेगा। पॉट में थोड़ी-सी आपने केयर करनी है और एफ़िड वग़ैरह जो हैं इसके लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। मेरे साथ अभी तक ये प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन एफ़िड वग़ैरह इसको प्रॉब्लम कर सकते हैं क्योंकि ये प्लांट बहुत गुत्था हुआ सा, भरा-भरा सा प्लांट होता है और जिसकी वज़ह से हवा की सर्कुलेशन जो है इसमें इतनी अच्छे से नहीं जाती है। तो आप ये करें कि जो लीव इसके ड्राई हो रहे हैं उनको अगर आप रिमूव करते रहें ताकि इसमें अगर आप इसको शावर कर रही हैं, धोने के लिए वॉश कर रही हैं या बारिश में पड़ा हुआ है तो हवा की सर्कुलेशन से इसके लीव्स जो हैं वो खुश्क हो जाएँ, क्योंकि उस सूरत में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जब इसके पत्ते गीले रहें स्पेशली सर्दियों में तो आप इसके एक्स्ट्रा लीव जो हैं वो ज़ाया करते रहें। मैंने एक टाइम तो ये किया था कि इसके जो जब इसकी ग्रोथ का सीज़न इतना नहीं था तो जो पुराने लीव थे उनको मैंने रिमूव कर दिया था और न्यू ग्रोथ जो थी वो बहुत शानदार आई थी। इसकी जो है जुलाई से सितंबर तक जो है सेमी हार्डवुड कटिंग से आप प्रोपगेशन कर सकते हैं। मैंने तो अभी तक इसकी प्रोपगेशन नहीं किया। मुझे ये प्लांट क्योंकि बड़ा अपनी जगह पे स्टेबल है तो इसको इसी तरह मैंने रहने दिया है। अगर मैंने इसकी प्रोपगेशन की तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और एक सदाबहार प्लांट है, ज़रूर अगर आप इसको लेके आना चाहते हैं कि नर्सरीज़ वगैरह पे मिल रहा है और मुझे बहुत पसंद है और यकीनन आपको भी पसंद आया होगा क्योंकि इसकी केयर थोड़ी बहुत चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है, पानी का खाद देनी है और इसके अलावा जो है ये प्लांट आपके पास परमानेंट मेहमान रहेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके पास ये प्लांट है और अगर आपने उसकी प्रोपेगेशन की है तो मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इस दफ़ा जुलाई में इसकी जो है प्रोपेगेशन करूँ और मैंने इससे पहले इसकी कटिंग जो है नहीं लगाई। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने इसकी कटिंग लगाई है और उसकी ग्रोथ रेट जो है क्या रहा है। अगली किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।